हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग तो आप परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से, या फिर मेरे ईमेल आईडी से मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। टॉरस, Page of Wands, the Hermit, Queen of Sword, Five of Pentacles, Ace of Wands, Four of Pentacles, Six of Sword. Bottom of the deck is Six of Pentacles. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन है लिब्रा, लियो एंड वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। देखिए, इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये पर्सन अपनी एनर्जी, अपनी मनी, अपना टाइम कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन के साथ भी स्पेंड कर रहे हैं आपके अलावा। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि पहले ये पर्सन आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब ये आपको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं नाउ, एंड आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये इसके लिए क्या करने वाले हैं, इसके लिए ये पर्सन आपके आसपास घूमने वाले हैं आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ओके, सो ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं। ये पर्सन आपकी नज़रों में रहना चाहते हैं, बेसिकली आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने एक्शंस से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि अभी ये जो पर्सन है इनसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं एक ही स्थिति में रह के। सो ये अब उतावलेपन में आकर के आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। यस, अब इनके लिए ये बोझ वाली स्थिति बन गई है। अब ये इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। अब वो एक एक्शन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देयर इज़ अ कंप्लीशन इन द साइकिल एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपके साथ फिर से एंजॉय करना चाहते हैं वही लाइफ को। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। वो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब जो थर्ड पार्टी थी पहले वो डेफिनेटली अभी भी मौजूद है, लेकिन उनका जो मेन झुकाव है वो आपके साथ है, ना कि किसी और के साथ। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स वो ये आपको दिखाना चाहते हैं कि उनका फोकस जो है वो आपके ऊपर है, ना कि उस थर्ड पर्सन की तरफ। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको एक मैसेज कर सकते हैं क्योंकि वो आपको लेकर के पैशनेट हैं, वो आपको लेकर के
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ भी आपको शेयर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं। आपको बहुत ज़रूरत है इस इंट्रोस्पेक्शन की, क्योंकि आप एक ऐसी उलझन में उलझे पड़े हैं कि एक तरफ ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, ना ही आप इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, बेसिकली ना ही आर हो रहा है ना ही पार हो रहा है, ना ही कुछ और कर पा रहे हैं, ओके, ना ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं। सो द हर्मिट कार्ड से यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको करना क्या है, यही क्वेश्चन का आंसर आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं और वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। सो आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप चाहते हैं इस पर्सन से, और वो कुछ हार्श क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आप ऐसे कुछ आड़े हाथों लेने वाले हैं इस पर्सन को, क्योंकि आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, और आप बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे अगर ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं या फिर आपको कोई भी गलत जवाब देते हैं जो आपको पसंद नहीं है, ओके। सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन को अभी तक कोल्ड में छोड़ा हुआ है, लेकिन आप जल्दी ही इस रिलेशनशिप में जो एक रुकावट है, एक जो बर्फ़ जमी हुई है, उसको आप पिघलाना चाहते हैं, लेकिन आप पहले उन चीज़ों के आंसर चाहते हैं जो आप इनसे डिमांड करते हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको एक प्रपोज़ल दे सकते हैं, एक नई शुरुआत का प्रपोज़ल, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सो इनके लिए इनकी तरफ से मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एक मैसेज ज़रूर आएगा आपके पास, उसके बाद ये खुद ही अपने आप ही धमक सकते हैं आपके पास। एंड एस ऑफ वॉन्ड से आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर ए न्यू स्टार्ट, ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके किसी भी प्रपोज़ल का अभी कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के, जब तक कि ये पर्सन आपको सारी क्लैरिटी नहीं देता है जो आप इससे डिमांड करते हैं, राइट। सो 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं इस वीकेंड में, ओके। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं, और आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका ये जो रिलेशनशिप है एक कामर वाटर की तरफ को जा रहा है, यानी कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ को आगे बढ़ रहा है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ सोर्ड। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपको डाउट ही है इस मीटिंग का भी मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है, यानी कि आप अभी भी बहुत बंधावा महसूस करेंगे, अपने आप को अनक्लियर महसूस करेंगे, ब्लाइंड फोल्डेड महसूस करेंगे, और आपको एक अनजाना सा डर लगा रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर के, ओके। सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, इस पर्सन की तरफ से आपको डेफिनेटली एक मैरिज का ऑफ़र दिया जा सकता है, और वो आपके लिए सारी बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। बंधनों को इन द सेंस ये समझ सकते हैं कि वो हो सकता है डिफरेंट कास्ट से हो या फिर डिफरेंट रिलीजन से हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर डिफरेंट कम्युनिटी, पूरी कम्प्लीटली डिफरेंट कम्युनिटी हो सकती है, वहाँ से ये बिलोंग करते हों, और वो सामाजिक दायरा तोड़ने के लिए तैयार हैं और आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। वो इस चीज़ का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को बंधावा महसूस करेंगे, क्योंकि आप अभी इस पर्सन को लेकर के श्योर नहीं हैं कि आगे ये पर्सन आपको फिर से धोखा दे सकते हैं या नहीं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है।
पेशेंस रखिए, बिल्कुल कोई भी डिसीज़न रखने से पहले पेशेंटली वेट कीजिए, तभी कोई डिसीज़न लीजिए। एंड ट्रस्ट कीजिए, पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। यू आर प्रोटेक्टेड इनफ, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यूनिवर्स आपकी बिल्कुल केयर करेगा। ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को, पेशेंस रखिए, तभी कोई डिसीजन लीजिए, ओके। सो दैट्स इट। यदि आपकी रीडिंग टॉरस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेस कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर अमेज़न का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।